तो ड्रामा की शुरुआत में हमें दासिया स्टेट की एक खूबसूरत झलक दिखाई जाती है, जहां लोग लाइन में खड़े हैं एक सुंदर लड़की को देखने के लिए। जब वो लड़की आती है तो सभी उसे सेलिब्रिटी की तरह उसकी तारीफ करते हैं कि आप बहुत सुंदर हैं। फिर वो लड़की सभी का धन्यवाद करती है और फ्लाइंग किस देकर अंदर चली जाती है। अब अंदर एक आदमी जो उसका बड़ा फैन है और उसका इंतजार कर रहा होता है, वो उसे महंगे गिफ्ट दिखाने लगता है और कहता है कि ये सब मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। लेकिन लड़की कहती है, मेरे पास मेरे फैंस के और भी गिफ्ट्स हैं, इसलिए अगर कुछ खास और कीमती है तो वो दिखाओ। तो ये सुनकर वो आदमी उसे एक चमकता हुआ कीमती शाही कप दिखाता है जो बेहद महंगा होता है। अब वो लड़की खुश होकर कहती है कि मुझे पता था ये मुझे तुमसे ही मिलेगा। ऐसा कहकर वो उस कप को रख लेती है और आखिर में अपना चेहरा रिवील करती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि दासिया स्टेट की प्रिंसेस होती है, जिसका नाम है चीपा। अब ये आदमी उसे देखकर डर जाता है कि राजकुमारी आप। अब चीपा फौरन अपने बॉडीगार्ड को बुलाकर उस आदमी को पकड़वा देती है, क्योंकि वो आदमी एक नंबर का भ्रष्ट था और गरीबों से शाही टैक्स के नाम पर एक्स्ट्रा पैसे वसूलता था। खैर, अब चीपा बाहर आकर लोगों को बताती है कि ये आदमी शाही टैक्स के नाम पर आपको लूट रहा था। इसका सबूत ये लिस्ट है जिसमें इसके भ्रष्टाचार की पूरी डिटेल है, इसलिए इसे सजा मिलेगी। ये सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इसकी भनक तक नहीं थी। इसके बाद वो उस आदमी पर पत्थर मारने लगते हैं और अपनी राजकुमारी चीपा को धन्यवाद देते हैं। अब चीपा सभी से वादा करती है कि सभी को उनका पैसा वापस मिलेगा और इसके बाद वो अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि इसे मेरे अंकल के हवाले कर दो, इसे वही सजा होगी। फिर हमें चीपा के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, जिसमें वो बताती है कि मैं दासिया स्टेट की राजकुमारी हूँ। मेरे पिता का नाम की शैंग है और माँ का नाम पैंग पैंग है, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मेरी पैदाइश पर वो बहुत खुश हुए क्योंकि मैं उनकी इकलौती संतान हूँ और इसलिए वो मेरे सारे नखरे भी सहते हैं। वो बताती है कि जब से उसके पिता किंग बने, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया और लोग उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन साम्राज्य संभालने की वजह से वो मेरी माँ को ज्यादा समय नहीं दे पाते, इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि वो अपने छोटे भाई अंजाओ को सत्ता सौंपकर माँ के साथ दुनिया घूमेंगे। तो इस तरह अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि चीपा के चाचा यानी महाराज अंजाओ इस साम्राज्य को चला रहे हैं। खैर, अब हम देखते हैं कि चीपा के पिता कीशैंग अपनी ट्रिप के लिए तैयार होते हैं, तो वो उनसे पूछती है, आप और माँ मुझे साथ क्यों नहीं ले जा रहे? तो उसके पिता कहते हैं कि बेटा, हमने अकेले दुनिया घूमने का प्लान किया है, इसलिए अगली बार तुम्हें साथ लेकर चलेंगे, लेकिन तब तक तुम अपने लिए मिस्टर राइट ढूंढ लो, क्योंकि तुम बड़ी हो गई हो, इसलिए जल्दी शादी के लिए तुम्हें किसी को चुन लेना चाहिए। अब ये सुनकर एक बेटी अपने पिता के साथ शर्मा कर चुप हो जाती है और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद सीन 20 साम्राज्य पर शिफ्ट होता है, जो कि एक जादुई साम्राज्य है और जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि ये दुनिया में मौजूद है। ठीक वैसे ही जैसे मार्वल में किसी को वकांडा के बारे में नहीं पता था। खैर, यहाँ हमें एक बीज दिखता है जो किसी जगह पर बैठकर मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा हूँ, इससे मुझे डर है कि मैं जीवित नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरी सारी शक्तियाँ जो एक बॉल में थी, जिसे पवित्र मोती कहा जाता है, वो एक लड़की ने ले ली हैं और जिंदा रहने के लिए मुझे वो हर हाल में वापस चाहिए। इसके बाद हमें इस बीस्ट का चेहरा दिखाया जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि इस साम्राज्य का राजा होता है और इसका नाम होता है मूलांग। इसके बाद वो उस समय को याद करता है जब वो इंसानी दुनिया में गया था और लड़ाई के बाद थकान की वजह से जंगल में पड़ा हुआ था। हम देख पाते हैं कि वहाँ लड़ाई के दौरान एक लड़की जो कि पेड़ पर चढ़ी थी, वो अचानक उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे मूलांग की वो पवित्र बॉल इस लड़की के मुंह में चली जाती है और तभी से वो दिन बर दिन कमजोर होता जा रहा है और दर्द से तड़पता रहता है। अब वो चिल्लाता है कि तुम जहाँ भी हो, मैं तुम्हें जल्दी ही ढूंढ निकालूंगा। खैर, इसके बाद कहानी फिर दासिया साम्राज्य पर लौटती है, जहाँ चीपा अपनी मूर्ति से बात करती है कि पता नहीं लोग मेरी शादी क्यों करवाना चाहते हैं,
मुझे तो शादी का बिल्कुल मन नहीं और मुझे कोई पसंद भी नहीं आता। तभी उसके चाचा और चाची, जो उसके माता पिता की एब्सेंस में राज्य संभाल रहे हैं, वो उससे मिलने आते हैं। अब चाची कहती है कि हमें तुम्हारी शादी की चिंता है, अब तुम 20 साल की हो गई हो, जबकि तुम्हारी उम्र की लड़कियां शादी कर चुकी हैं। वो चीपा से कहती है कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मेरे बच्चे हो गए थे, इसलिए अब तुम्हें एक सुंदर राजकुमार ढूंढना है जो तुम्हें खुश रखे। इस तरह वो चीपा को कई लड़कों की फोटो दिखाते हैं, साथ ही उनका इंट्रोडक्शन करवाते हुए उनकी खूबियां भी बताते हैं। लेकिन चीपा को शादी में ही इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसे अपनी आजादी बहुत पसंद थी। इसलिए अब वो चुपके से वहां से भाग जाती है। इस बीच 20 स्टेट का राजा मोलांग इंसानी दुनिया का रास्ता फिर से खोलता है। अब यहाँ हमें उसका दाहिना हाथ लियूजन भी दिखाया जाता है, जो उससे कहता है कि आपको उस लड़की को ढूंढते हुए 4 साल हो गए और बार बार वहाँ आना जाना ठीक नहीं, इसलिए आप मुझे उसे ढूंढने की जिम्मेदारी दें, मैं उसे ले आऊंगा। लेकिन मुलांग उससे ये कहते हुए मना कर देता है कि उसे सिर्फ मैं ढूंढ सकता हूँ, वो तुम्हें नहीं मिलेगी। अब दूसरी ओर चीपा एक घोड़े को देख रही होती है जो उसे बहुत पसंद आता है। अब वो जिद करती है कि मुझे भी इस पर बैठना है, और फिर जैसे ही वो उस पर बैठती है, वो घोड़ा अपना कंट्रोल खो देता है और उसे जंगल की ओर ले जाता है, जिसे देखकर सभी शाही लोग राजकुमारी को बचाने उस घोड़े के पीछे दौड़ पड़ते हैं। इस बीच जब चीपा जंगल में काफी अंदर तक पहुंच जाती है और चिल्लाती है, प्लीज कोई तो मुझे बचाओ, और तभी वो घोड़ा उसे दूर फेंक देता है। जिसके बाद ठीक उसी मोमेंट पर मूलांग भी वहां पहुंच जाता है, जो उसे अपनी शक्ति से पकड़ लेता है और फौरन बेहोश कर देता है ताकि वो उसे ना देख सके। इसके बाद वो बीस्ट किंग मूलांग चीपा को जैसे ही छूता है तो उसे अपने हाथ में किसी शक्ति का संचार महसूस होता है, जिसे उससे पक्का हो जाता है ये वही लड़की है जो 4 साल पहले उसके ऊपर गिरी थी और जिसके अंदर उसकी शक्ति वाला बॉल मौजूद है। इसलिए अब वो चीपा को अपनी दुनिया में ले जाने का फैसला करता है, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण वो उसे उठा नहीं पाता और वहां से हट जाता है। उधर हम देखते हैं कि अब चीपा के गार्ड्स उस तक पहुंच चुके होते हैं और उसे फौरन उठाते हैं। हालांकि चीपा ये देखकर हैरान होती है कि मैं तो इतनी ऊंचाई से गिरी थी, तो फिर मुझे चोट क्यों नहीं आई। तभी गार्ड्स उससे कहते हैं कि राजकुमारी, अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। तो ये सुनकर चीपा उनके साथ चली जाती है। ये देखकर अब मूलांग और लियूजन को पता चल जाता है कि ये लड़की दासिया स्टेट की राजकुमारी है, इसलिए वो अगली बार उसे आसानी से ढूंढ सकेंगे। लेकिन मूलांग के हाथ में फिर परेशानी शुरू हो जाती है, जिसके बाद शाम होने के कारण वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर अगली सीन में दासिया स्टेट में घोषणा होती है कि जल्द ही चीपा की शादी होगी, क्योंकि उसके लिए एक जनरल को फ्यूचर प्रिंस चुन लिया गया है। अब ये खबर सभी के लिए चौंकाने वाली होती है, क्योंकि राजकुमारी की शादी के लिए पूरा स्टेट बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। उधर चीपा की चाची भी बहुत खुश होती है कि हमने आखिरकार चीपा के लिए एक अच्छा पति ढूंढ लिया है, अब सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो अपने गार्ड्स को आदेश देती है कि सारा काम प्लान के हिसाब से होना चाहिए, इसलिए सभी चीजों पर नजर रखी जाए कि कोई चीज खराब ना हो। इधर हम देखते हैं कि मूलांग और लियूजन भी चीपा को ढूंढते हुए राजमहल पहुंचते हैं। वहीं चीपा उस जनरल के साथ होती है जिसे उसकी चाची ने चुना था। हमें पता चलता है कि वो जनरल असल में एक जंग से लौटा था और थोड़ा जख्मी था, जिस वजह से चीपा उसे दवा दे रही थी। अब गार्ड्स को लगता है कि सब ठीक चल रहा है, इसलिए वो वहां से चले जाते हैं ताकि वो दोनों साथ में समय बिता सके। और फिर उनके जाते ही चीपा अचानक से कहती है कि मुझे माफ करना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये सुनकर वो जनरल भड़क उठता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है मैं कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए चुना गया हूँ ताकि फ्यूचर में इस राज्य का राजा बन सकूं, और तुम मुझे ही मना कर रही हो। इस तरह वो उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन चीपा उससे डरती नहीं और पीछे हट जाती है। इसके बाद जनरल कहता है, कहाँ भागोगी,
एक बार तुम मेरे पास आ गई, उसके बाद मुझे कोई तुम्हारा पति बनने से नहीं रोक सकता। चीपा ये सुनकर जोर से चिल्लाती है और उसकी चीख मूलांग तक पहुंच जाती है। उसकी चीख सुनकर वो पूरी स्पीड से उसको बचाने दौड़ता है और उस जनरल को एक हल्के से धक्के में पीछे धकेल देता है। उसे देखकर चीपा हैरान होकर पूछती है, तुम कौन हो और एकदम से यहाँ कैसे आ गए? तो मूलांग कहता है, मैं वही हूँ जो तुम्हें 4 साल से ढूंढ रहा है। अब जनरल कहता है, तू जो भी हो यहाँ से हट जा, ये सिर्फ मेरी है। क्या तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? लेकिन मूलांग उसकी बात का बिना जवाब दिए अपनी शक्ति से उसको बेहोश कर देता है। ये देखकर चीपा भी हैरान होकर पूछती है कि आखिर तुम कौन हो? तो मूलांग उससे कहता है, तुम्हारा फ्यूचर। और ऐसा कहकर वो फिर से इस बार चीपा को बेहोश कर देता है। तभी चीपा का गार्ड भी वहाँ पहुँचता है और मूलांग पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच लियूजुन उसे अपनी शक्ति से खत्म कर देता है, जिसके बाद वो उस गार्ड का आईडी भी अपने पास रख लेता है ताकि कभी जरूरत पड़े तो वो लोग आसानी से यहाँ आ और जा सकें। अब लास्ट में मूलांग और लियूजुन चीपा को अपनी दुनिया में ले जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही मूलांग की हालत बिगड़ने लगती है क्योंकि उसने चीपा को उठाने और दूसरी दुनिया का रास्ता खोलने में अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। इसलिए अब वो उसे अपने महल तक ले जाने लायक पावरफुल नहीं होता। इसलिए अब लियूजुन उससे कहता है कि आपको पहले रॉयल पैलेस जाना चाहिए, तब तक मैं आपके लिए दवाइयाँ तैयार करूंगा और इस लड़की की चिंता ना करें, इसे हमारी एक शागिर्द आपके महल तक ले जाएगी। तो इस बार मूलांग लियूजुन की बात मानकर महल चलने को तैयार हो जाता है। इसके बाद एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब मूलांग की शक्ति वाला बॉल चीपा के अंदर गया था तो वो उसे नहीं ला सका था क्योंकि उसके पीछे कई लोग थे और वो काफी जख्मी भी था। इसलिए वो उस दिन बिना अपनी शक्ति के अपनी दुनिया लौट गया था और तब से चीपा को ढूंढ रहा था, जो आज आखिर में उसे मिल ही गई। उधर हम देखते हैं कि जब चीपा जागती है तो हैरान हो जाती है कि मैं रात में इस जंगल में अकेली कैसे हूँ, मुझे यहाँ कौन लाया। असल में उसे भी नहीं पता होता कि वो दूसरी दुनिया में है, इसलिए अब वो अपने घर का रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन इस रास्ते को समझ नहीं पाती। तभी वो लेडी शागिर्द जिसका नाम होंगशी है वो वहाँ आती है, जिसे मूलांग ने चीपा को लाने के लिए भेजा था। अब होंगशी कहती है कि राजकुमारी आप परेशान ना हो, हम आपको रॉयल पैलेस ले जाने आए हैं, आप हमारे साथ चलें। ये सुनकर चीपा को लगता है कि ये लोग उसके गार्ड्स हैं जिन्हें उसकी चाची ने भेजा होगा, इससे वो उसकी बात मानकर उसके साथ जाने वाली होती है। लेकिन तभी अचानक वो रुककर पूछती है कि तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें पहले दासिया राज्य में कभी नहीं देखा। तो होंगशी पूछती है, कौन सा दासिया राज्य? ये नाम तो मैंने पहली बार सुना। अब ये सुनकर चीपा समझ जाती है कि ये लड़की उसकी दुनिया से ही नहीं है और उसे अगवा करने की कोशिश कर रही है। इसलिए वो उससे बहाना बनाती है कि मुझे पेट दर्द हो रहा है तो तुम यहाँ रुको, मैं अभी आती हूँ। और इस तरह वो वहाँ से भाग जाती है। अब जब कुछ देर तक चीपा वापस नहीं आती तो होंगशी उसे आवाज देते हुए कहती है कि राजकुमारी आप कहाँ हो, आपको इतनी देर क्यों लग रही है? जबकि उधर चीपा लगातार भागती रहती है और भागते हुए अचानक सोचती है कि मैं तो जहाँ से चली थी वहाँ वापस आ गई। अब ये सोचकर वो घबराहट में और तेजी से भागती है। अब इस बीच वो जैसे ही गिरती है और चीखती है तो होंगशी उसकी चीख सुनकर एक सेकंड में उसके पास पहुंच जाती है। फिर वो चीपा से पूछती है, राजकुमारी क्या आप ठीक हैं? तो चीपा हैरान रह जाती है और उसे पूछती है, आखिर तुम इतनी तेज कैसे भाग सकती हो? तो इस पर होंगशी विनम्रता से कहती है कि प्लीज आप मेरे साथ चलिए, वरना हमारे किंग बहुत नाराज होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि हम आपको नहीं ला पाए। अब चीपा को तो ये किसी भी तरह जंगल से निकलना है, इसलिए वो फिलहाल उसकी बात मान जाती है। लेकिन चलने से पहले वो एक बार फिर से पूछती है कि तुम इतनी तेज कैसे भागी? तो होंगशी मुस्कुराती है और कहती है, क्योंकि मैं एक बिल्ली हूँ। अब चीपा को लगता है ये कोई मजाक है, इसलिए वो भी कहती है, तो फिर मैं एक खरगोश हूँ। खैर अब वो होंगशी के साथ रथ में बैठती है, लेकिन रथ की स्पीड इतनी तेज होती है कि उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर वो इतनी तेज कैसे जा रहे हैं। अब इस बारे में जब वो पूछती है तो होंगशी बताती है, क्योंकि ये लोग घोड़े हैं जो हमें लेकर जा रहे हैं। ये सुनकर अब चीपा का दिमाग चकरा जाता है कि क्या बकवास कर रही हो, यहाँ के लोग जानवर कैसे हो सकते हैं? तो होंगशी कहती है, इतना ही नहीं, हमारे खुद के किंग भेड़िया हैं, यानी वुल्फ।
अब चीपा को और बड़ा झटका लगता है कि आखिर एक भेड़िया किसी जगह का राजा कैसे हो सकता है। ये क्या मजाक चल रहा है। खैर अब वो दोनों आखिरकार वेस्ट सिटी के बाहर पहुंचती हैं, जहां होंगशी उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाती है। अब चीपा को वहां सभी लोग बहुत अजीब लगते हैं, क्योंकि वो सभी जादुई प्राणी होते हैं। यहाँ एक आदमी बांस खा रहा होता है, तो चीपा पूछती है ये इसे क्यों काट रहा है, तो होंगशी बताती है क्योंकि वो एक पांडा है। इसके बाद चीपा एक लड़की को देखती है जो कि कटाई कर रही होती है, इसलिए चीपा फिर पूछती है कि ये ऐसा कैसे कर रही है, तो होंगशी कहती है क्योंकि वो खुद एक रेशम कीड़ा है। अब इन दोनों की बात के बीच हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि एक गिरगिट थी और इन पर नजर रखे हुए थी, खासकर चीपा पर। इधर चीपा सोचती है कि होंगशी को फंसाकर भाग जाए, इसलिए वो होंगशी को मेकअप स्टोर के पास ले जाती है और उसे कहती है कि तुम बिल्ली हो, इसलिए तुम्हें और खूबसूरत बनना चाहिए, और वैसे भी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो होगा। तो ये सुनकर होंगशी डरते हुए कहती है कि नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं लियूजन को बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो ये सुनकर चीपा समझ जाती है कि होंगशी की कमजोरी वही लियूजन है, इसलिए वो होंगशी को मेकअप लाइन में फंसा देती है और खुद मौका पाकर वहां से भाग जाती है। लेकिन जैसे ही वो भाग रही होती है तभी एक औरत उसे पकड़ लेती है, क्योंकि उसे चीपा के अंदर से एक अलग गंध आ रही थी। इसलिए वो पूछती है तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई, तो चीपा बात बदलते हुए कहती है मैंने अलग परफ्यूम लगाया है, शायद इसलिए ऐसा लग रहा होगा, और ऐसा कहकर वो वहां से भाग जाती है। अब हम देखते हैं कि ऊपर से मूलांग और लियूजुन दोनों ये सब देख रहे होते हैं। तभी लियूजुन कहता है अगर लोगों को पता चले कि ये लड़की एक इंसान है तो बड़ी परेशानी होगी और फिर वो उसे यहाँ नहीं रहने देंगे। तो मूलांग कहता है मैं इस लड़की को ऐसी पहचान दूंगा कि कोई उसे परेशान न कर सके, जिस पर लियूजन कहता है मतलब, तो मूलांग मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा, तभी मुझे मेरी शक्ति वाला बॉल वापस मिलेगा। अब ये सुनकर लियूजन हैरान हो जाता है कि हमारे किंग एक इंसानी लड़की से कैसे शादी करेंगे, क्या ये संभव है। तो इसकी इस सोच को देखते हुए मूलांग मुस्कुराता है और इसी के साथ ये पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब दूसरे एपिसोड की शुरुआत में मूलांग उसे समझाता है कि मुझे जो शक्ति वाला बॉल चाहिए, जिसे पवित्र मोती भी कहा जाता है, वो असल में चीपा के शरीर में है और उसे सिर्फ चूम कर ही बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन नियम के अनुसार मैं किसी लड़की को तब तक किस नहीं कर सकता जब तक वो मुझसे शादी न कर ले। तो ये सुनकर अब लियूजन कहता है कि माफ कीजिए, लेकिन सिर्फ ये काफी नहीं होगा, यानी चूमना ही नहीं बल्कि आपकी और चीपा के बीच सच्चा प्यार भी होना चाहिए, तभी आप उस पवित्र मोती को उसके शरीर से निकाल पाएंगे। इसके बाद वो उसको हिदायत देते हुए कहता है कि आपका पवित्र जल जो आपको शक्तियाँ देता है अब वो भी बहुत कम हो गया है, इसलिए आप जल्दी कीजिए। ये सुनकर मूलांग कहता है हाँ, मुझे चीपा से जल्दी शादी करनी होगी, इसलिए तुम अभी उसे यहाँ रखो और ध्यान रहे कि उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह अब लियूजन इस प्लान पर काम करने लगता है। उधर हम देखते हैं कि कुछ लोग चीपा को अकेला देखकर उसे घेर लेते हैं, जिस वजह से चीपा डरते हुए कहती है कि मैं दासिया स्ट्रीट की राजकुमारी हूँ, इससे मुझे परेशान मत करो। लेकिन वो लोग उसकी नहीं मानते और तभी लियूजन वहाँ आ जाता है और उन सभी को डांटता है कि तुम लोग बीस्ट किंग की फ्यूचर क्वीन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो ये सुनकर सभी हैरान होकर पूछते हैं क्या ये सच में हमारी क्वीन बनेगी, और ऐसा सोचकर वो माफी मांगते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। अब इतने में होंगशी भी वहाँ आकर माफी मांगती है कि मैं किंग की मेहमान का सही से ध्यान नहीं रख पाई। लेकिन लियूजन उसे कहता है कि ये सिर्फ एक मेहमान नहीं बल्कि हमारे किंग की फ्यूचर क्वीन है। तो ये सुनकर होंगशी घबराते हुए चीपा के सम्मान में झुक जाती है, जबकि चीपा अभी तक समझ नहीं पाती कि ये लोग उसे किंग की क्वीन क्यों बता रहे हैं, खासकर जब उसने किंग को अभी तक देखा ही नहीं है। खैर अब होंगशी चीपा को साथ चलने को कहती है, लेकिन चीपा उसे मना कर देती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। अब लियूजन कहता है कि किंग तुमसे मिलना चाहते हैं, तो चीपा सोचती है आखिर ये किंग कौन है, चलो चल के देख लेते हैं, और इस तरह आखिर में वो जाने के लिए मान जाती है। उधर हम देखते हैं कि बाजार में वही गिरगिट लड़की जो पहले से चीपा पर नजर रख रही थी, वो अब भी छिपकर उसकी बातें सुन रही होती है। इसके बाद वो अपने साथी स्कॉर्पियो के पास जाकर बताती है कि मूलांग एक लड़की से शादी करने वाला है, वो भी एक इंसान। तो स्कॉर्पियो अपना दिमाग लगाता है कि इस लड़की का कनेक्शन जरूर उस पावर बॉल से होगा,
वरना मुलांग बिना वजह कुछ नहीं करता। लेकिन मुझे किसी भी हाल में वो पावर बॉल उसके हाथ नहीं लगने देना है, क्योंकि अगर वो उसे मिल गया तो मैं उसे हराकर बीस्ट किंग कभी नहीं बन पाऊंगा। खैर उधर महल में आकर होंगशी चीपा को बताती है कि यहाँ का रिवाज है कि किंग अपना चेहरा छिपा कर रखते हैं। अब चीपा समझ जाती है कि वही आदमी किंग होगा जो मुझे दासिया स्ट्रीट में रात को दिखा था, जिसने मुझे उस जनरल से बचाया था। लेकिन फिर भी वो उसे यानी मुलांग को कोसने लगती है, जिसे देखकर होंगशी कहती है, हमारा किंग बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है और सभी का ख्याल रखता है, इसलिए प्लीज उसे बुरा मत कहो। तो ये सुनकर चीपा चुप हो जाती है। अब रात हो चुकी होती है, इसलिए चीपा खुद किंग से मिलने की जिद में अपने कमरे से निकल पड़ती है और एक बड़ा कमरा ढूंढ लेती है जहां वही कपड़े होते हैं जो उसने किंग को पहने देखे थे। यानी वो समझ जाती है कि यही उसी राजा का कमरा है। अब इस बीच जैसे ही उसका पैर दीवार पर लगता है तो वहाँ एक गुप्त कमरा खुल जाता है। इसके बाद चीपा उसके अंदर होली स्प्रिंग के पास पहुंच जाती है, जहाँ से थोड़ा आगे मुलांग कुछ कर रहा होता है। लेकिन तभी मुलांग को एहसास होता है कि कोई अभी अभी अंदर आया है, इसलिए वो फौरन छुप जाता है। अब यहाँ पर चीपा उस होली स्प्रिंग को छूने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मुलांग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। अब रात होने के कारण मुलांग अपने भेड़िया रूप में होता है, जिसे देखकर चीपा डर के मारे चीखने लगती है कि तुम कितने भयानक हो, मॉन्स्टर की तरह, मेरे पास मत आओ। ये सुनकर मुलांग पहले तो हैरान होता है, लेकिन फिर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रात को राजा के कमरे में आने की, वो भी बिना किसी से पूछे। तो चीपा हैरानी से पूछती है, राजा मतलब तुम ही राजा मुलांग हो? तो मुलांग कहता है, हाँ मैं ही हूँ, क्यों क्या हुआ? अब चीपा सोचती है कि अब समझ आया क्यों कोई उसका चेहरा नहीं देखता, वो इतना भयानक जो है, इससे शायद वो मुझे यहाँ लाया होगा क्योंकि कोई लड़की यहाँ पर उससे शादी ही नहीं करना चाह रही होगी। इससे अब वो पूछती है, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? तो मुलांग पहले सोचता है कि मैं इसे अभी सब कुछ नहीं बता सकता कि मुझे वो पवित्र मोती चाहिए, वरना ये मुझसे सच्चा प्यार नहीं करेगी। इसलिए वो कहता है कि जब से मैंने तुम्हें घोड़े की सवारी करते देखा तभी से तुम मुझे पसंद हो। अब चीपा को एक कारण अजीब लगता है क्योंकि उस दिन वो घोड़ा तो काबू से बाहर हो गया था, लेकिन फिर वो पूछती है कि मुझे दासिया स्टेट वापस जाने का रास्ता बताओ, क्योंकि मैंने सुना है तुम अच्छे हो, इसलिए अब प्लीज मेरी मदद करो, बाकी बात हम बाद में कर लेंगे। लेकिन मुलांग उससे कहता है कि यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। हालांकि अभी तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे सब समझ जाओगी कि दासिया स्टेट कोई नहीं जा सकता। ये सुनकर चीपा परेशान हो जाती है कि अगर मैं यहाँ आ सकती हूँ तो वापस क्यों नहीं जा सकती। तो मुलांग उसे डराने के लिए जोर से गुर्राता है, जिससे चीपा डरकर वहाँ से भाग जाती है। अब चीपा अपने कमरे में पहुंचकर सोचती है कि ये किंग कितना रूड है। खैर अभी सोती हूँ, सुबह देखूंगी क्या करना है। उधर लियूजन मुलांग से कहता है कि अब क्या करें, हम राजकुमारी को अपना दिन का रूप दिखाना चाहते थे, लेकिन उसने आपका रात का भेड़िया रूप देख लिया। तो ये सुनकर मुलांग कहता है कि अब से मैं सिर्फ भेड़िया रूप में ही चीपा के सामने आऊंगा। जैसा मैंने सोचा था कि वो डर जाएगी वही हुआ, इसलिए अब मैं उसे डराना नहीं चाहता। इसके बाद लियूजन एक किताब दिखाते हुए कहता है कि आप राजकुमारी से किसी भी रूप में प्यार कर सकते हैं। अगर वो आपके भेड़िया रूप से डरी तो आप अपने दिन का रूप दिखाकर उसे इम्प्रेस कर लेना। तो ये सुनकर मुलांग इस सलाह के लिए मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि लियूजन जब वापस जाता है तो रास्ते में उसे होंगशी मिलती है, जो उससे दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन लियूजन उससे हाथ नहीं मिलाता क्योंकि वो एक सांप है और उसके हाथ में सांपों से जुड़ी कई परेशानियां होती हैं। और होंगशी को लगता है कि शायद लियूजन उससे नफरत करता है, इसलिए वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। जबकि लियूजन अपना हाथ देखता है और सोचता है कि शायद मैं तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता। उधर हम देखते हैं कि चीपा को अपने सपने में मुलांग फिर से कहता हुआ सुनाई देता है कि वो सिर्फ उससे शादी करेगा, जिस वजह से अब वो चीख कर जाग जाती है और फिर से मुलांग को कोसने लगती है कि बिना प्यार के मैं किसी से शादी नहीं कर सकती। लेकिन होंगशी उसे फिर से समझाती है कि प्लीज हमारे किंग को बुरा मत कहो, वो सच में बहुत अच्छे हैं।
इस तरह अब चीपा होंगशी से छुटकारा पाने के लिए फिर भागने लगती है, लेकिन हम जानते हैं कि होंगशी बहुत तेज थी, इसलिए चीपा जहाँ भी जाती वो उसके पीछे आ जाती थी। फिर चीपा उसको बहकाते हुए लियूजन का नाम लेती है। अरे लियूजन, आप यहाँ कैसे? तो ये सुनकर होंगशी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। उधर हम देखते हैं कि वही गिरगिट लड़की जो शुरू से चीपा पर नजर रख रही थी, वो अपना चेहरा बदल लेती है ताकि बीस पैलेस में घुस सके। दूसरी तरफ चीपा को आखिरकार बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है और वो बाजार पहुंच जाती है, लेकिन लोग उसके कपड़ों को देखकर बातें बनाते हैं कि ये कौन है और इसने इतने अजीब कपड़े क्यों पहने हुए हैं। दरअसल बीस सिटी और दासिया स्टेट का पहनावा अलग था, इसलिए चीपा काफी अजीब लगती थी। इसलिए अब चीपा एक फॉर्चून टेलर को महंगी चीज देकर अपना गेटअप बदल लेती है और एक आदमी का गेटअप लेकर खुशी खुशी बाजार में घूमने लगती है। इस बीच मूलांग छुपकर, जो दिन के समय में अपने हैंडसम रूप में होता है, वो उसे देख रहा होता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि चीपा भाग गई है, इसलिए वो उसका पीछा करता है। अब चीपा उस 20 सिटी से बाहर निकलने वाली होती है कि तभी कमांडर वुंजी उसे रोक लेती है और पूछती है, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, चलो अपना टोकन दिखाओ। तो चीपा उसको अपना टोकन दिखाती है जो उसने उसी टेलर से ले लिया था, जिस वजह से उसे 20 सिटी से बाहर निकलने की अनुमति मिल जाती है। लेकिन तभी फॉर्चून टेलर वहां आता है और चिल्लाता है कि ये लड़की निकली है, इसे पकड़ लो। ये सुनकर अब लोग हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद चीपा कहती है कि मैंने तुम्हें चुप रहने के लिए पैसे दिए थे, फिर ऐसा क्यों किया? तो फॉर्चून टेलर कहता है कि मुझे माफ कर दो, क्योंकि किसी ने मुझे तुम्हें पकड़वाने के लिए दोगुनी कीमत दी है। तो इस तरह अब चारों तरफ से चीपा को घेर लिया जाता है, लेकिन तभी वो चतुराई से कहती है कि मैं इस सिटी की होने वाली क्वीन हूँ, इसलिए मुझे कोई रोक नहीं सकता और ना ही छू सकता है। लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। पर दूर खड़े मूलांग और लियूजन ये सब देख रहे होते हैं, जिस पर लियूजन कहता है कि राजकुमारी काफी स्मार्ट लगती है, लेकिन फिर भी आपसे बच नहीं पाएगी। ये सुनकर मूलांग हंसता है और हमें पता चलता है कि उसी ने फॉर्चून टेलर को दोगुनी कीमत देकर अपनी तरफ कर लिया था। खैर अब वो नहाने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। उधर हम देखते हैं कि वो लोग चीपा का पीछा करते हैं, जिसके बाद चीपा भागते भागते एक जगह पहुंच जाती है जो कि आदमियों के नहाने का हॉल था। अब वो उसमें घुस जाती है, लेकिन अब बाहर के लोग चीपा के पीछे पड़ी वुंजी को देखकर ये सोचते हैं कि आखिर ये गार्ड लड़की अंदर जाने की कोशिश क्यों कर रही है और उस आदमी का पीछा क्यों कर रही है। खैर अब अंदर घुसकर चीपा अपनी नकली मूछें और गेटअप हटाती है और पूरी जगह को देखने लगती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मूलांग भी वहां मौजूद है, जो वहीं पर नहा रहा होता है। अब चीपा भी अंदर पहुंचती है तो मूलांग को वहां किसी की मौजूदगी का एहसास हो जाता है। अब चीपा देखती है कि कोई नहा रहा है, जबकि बाहर लिखा था कि आज ये हॉल बंद है, इसलिए अब वो चुपके से वापस जाने लगती है। लेकिन तभी मूलांग तेजी से आकर उसे पकड़ लेता है, ये सोचकर कि वो कोई दुश्मन है। अब वो उसे देखकर हैरान हो जाता है कि तुम यहाँ कैसे? वही चीपा पहली बार इतने हैंडसम लड़के को देखकर शक में पड़ जाती है, इसलिए अब वो उसकी तारीफ करने लगती है और गलती से उसे छू भी लेती है, जिस पर मूलांग कहता है कि होश में रहो। इसके बाद चीपा को अपनी नकली मूंछ याद आती है कि अरे मेरी मूंछ कहाँ गई, और इस तरह वो उन्हें ढूंढने लगती है। लेकिन इस बीच मूलांग सोचता है कि मुझे फौरन चीपा को यहाँ से ले जाना चाहिए, वरना ये समझ जाएगी कि मैं वही भेड़िया किंग हूँ। इसलिए अब वो चीपा का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगता है, जबकि चीपा बस उसे देखती रह जाती है, क्योंकि वो मूलांग के दिन के रूप से बहुत आकर्षित हो चुकी थी और ये चीज मूलांग भी महसूस कर रहा होता है। इसके बाद अब ये दोनों एक जगह रुकते हैं और तभी मूलांग के कपड़ों से अचानक वो आईडी टोकन गिर जाता है जो उसने दासिया स्टेट के गार्ड से लिया था। इसलिए अब चीपा उसे देखकर हैरान हो जाती है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया और तुम कौन हो। तो मूलांग अब समझ नहीं पाता कि उसे क्या जवाब दे, और उसी के साथ ये दूसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो अभी तक हमने देखा कि चीपा मूलांग के पास वो टोकन गिरता हुआ देख लेती है और शॉक्ड हो जाती है कि आखिर दासिया स्टेट का टोकन उसके पास कहां से आया। तो अब चीपा हैरान होकर पूछती है, तुम आखिर कौन हो जो दासिया स्टेट के गार्ड का टोकन तुम्हारे पास है? अब मूलांग समझ नहीं पाता कि क्या जवाब दे,
और इतने में चीपा को लगता है कि ये शायद वही गार्ड है जो उसके लिए पैलेस में मास्क पहनकर रहता था और उस दिन उसे मुलांग से बचाने के लिए आया था। इसलिए वो खुश होकर मुलांग को गले लगा लेती है कि फाइनली मुझे अपने राज्य का कोई तो मिला। अब मुलांग भी इस बात का फायदा उठाकर झूठ बोल देता है कि हाँ, मैं वही हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ आया हूँ। जब मैं उस दिन तुम्हें बचाने के लिए वुल्फ किंग और ल्यूजन से लड़ रहा था तो उन्होंने मुझे बेहोश कर दिया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को वेस्ट सिटी में पाया। पता नहीं यहाँ लोग ऐसे क्यों रह रहे हैं। इस पर चीपा कहती है, शायद वुल्फ किंग मेरी खूबसूरती से प्रभावित हो गया है और मुझसे शादी करना चाहता है। तो मुलांग ये सुनकर मन ही मन हंसने लगता है। लेकिन चीपा कहती है, वैसे तुमने कभी वुल्फ किंग को देखा है? वो बहुत रूड और मॉन्स्टर जैसा है। तो मुलांग कहता है, हाँ, मैं उसे जानता हूँ। वो असल में मेरी फाइटिंग स्किल से प्रभावित हुआ है, इसलिए उसने मुझे यहाँ का गार्ड बना लिया है। लेकिन वो जितना बुरा लगता है उतना है नहीं। पर चीपा इग्नोर करते हुए कहती है कि अभी ये समय बहस का नहीं है, हमें यहाँ से दासिया स्टेट वापस जाने का रास्ता ढूंढना होगा। हालांकि मैं कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगी, लेकिन तुम भी मेरा साथ दो और जब हम वापस पहुँच जाएंगे तो मैं अपने चाचा जी से बोलकर तुम्हें बड़ा इनाम दिलाऊंगी। मुलांग उसकी बात सुनकर हंसता है और फिलहाल चुप ही बना रहता है। लेकिन तभी वहाँ लियूजन आ जाता है जो चीपा को इधर उधर ढूंढते हुए पुकारता है, राजकुमारी आप कहाँ हो? इधर उधर मत जाओ क्योंकि यहाँ से निकलना आपके बस में नहीं है। अब उसकी आवाज सुनकर ये दोनों फौरन वहाँ से भाग निकलते हैं। उधर होंगशी उससे पूछती है, राजकुमारी आप कहाँ चली गई थी? तो चीपा कहती है, मैं बस वॉक करने गई थी। वही मुलांग अब लियूजन को समझाते हुए कहता है कि अब से तुम मुझे चीपा के सामने किंग नहीं बल्कि शियांग कहकर पुकारोगे, क्योंकि मैंने उसके सामने अपनी पहचान छिपाई हुई है। क्योंकि उसे लगता है कि मैं दासिया स्ट्रीट का ही एक गार्ड हूँ जो उसकी भागने में मदद कर सकता है। अब ये सुनकर लियूजन मान जाता है और कहता है कि चीपा के सामने मैं आपको शियांग ही बुलाऊंगा, क्योंकि यही एक तरीका है राजकुमारी को इम्प्रेस करने का। उधर हम देखते हैं कि चीपा ने 20 पैलेस का पूरा नक्शा तैयार कर लिया था कि कैसे भागना है। लेकिन जैसे ही होंगशी वहाँ पहुँचती है तो वो नक्शा छिपा लेती है। अब होंगशी असल में उसके लिए लंच लाई थी जिसमें सिर्फ कच्ची सब्जियाँ होती हैं। इसलिए चीपा ये देखकर चौंक जाती है क्योंकि वो तो सिर्फ मांस खाती थी। इसलिए वो पूछती है, क्या यहाँ के सभी लोग ऐसे ही खाते हैं? तो होंगशी बताती है, हाँ, 20 सिटी में सभी लोग शाकाहारी हैं। ये सुनकर चीपा और जोर से रोने लगती है क्योंकि अब उसे और भी जरूरी लगता है कि वो वापस घर चली जाए। खैर अब अगले सीन में मुलांग अपनी शाही कोर्ट में बैठा होता है कि तभी कमांडर वूंजी किसी दूसरे सेनापति के साथ वहाँ आती है और हम देख पाते हैं कि वो सेनापति किसी वजह से वूंजी को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं रुकती, बल्कि वो मुलांग से शिकायत करती है कि आपको उस लड़की को सजा देनी चाहिए जो कल खुद को आपकी फ्यूचर वाइफ बता रही थी। उसने सिटी में नुकसान पहुंचाया, इधर उधर भागी और मेरे साथ बदतमीजी की। इस पर मुलांग पूछता है, जब तुम्हें पता था कि वो सिटी की फ्यूचर क्वीन बनने वाली है तो फिर तुमने उसका पीछा क्यों किया जिससे उसे भागना पड़ा? इसके लिए तो तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। ये सुनकर वूंजी एकदम से शांत हो जाती है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसके बाद वो माफी मांगती है, लेकिन इतने में वो सेनापति चुपचाप उसे वहाँ से ले जाता है। लेकिन इससे एक बात और समझ आती है कि मुलांग भी चीपा में इंटरेस्ट लेने लगा है क्योंकि फिलहाल उसने उसका पक्ष लिया था। तभी लियूजन मुलांग को चिढ़ाता है, राजकुमारी बहुत खतरनाक है, जिसने आते ही इतना हंगामा मचा दिया तो शादी के बाद आपका क्या होगा? जिस पर मुलांग कहता है, मैं किंग हूँ, वो मुझ पर भारी नहीं पड़ सकती। जिस पर लियूजन मन ही मन में हंस देता है। इसके बाद मुलांग शियांग बनकर लियूजन के साथ चीपा से मिलने जाता है, जहां लियूजन चीपा से उसका इंट्रोडक्शन करवाता है कि ये हमारे नए शाही गार्ड शियांग है जो आज से आपकी देखभाल करेंगे। तो ये सुनकर चीपा खुश होकर कहती है कि अच्छा, अगर ये मेरे गार्ड हैं तो मुझे इनसे कुछ जरूरी बात करनी है। तब तक तुम होंगशी के साथ बाहर जाओ और मुझे इनसे बात करने दो। इस तरह अब लियूजन होंगशी के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मुलांग चीपा को 20 स्टेट का टोकन देता है ताकि वो आराम से सिटी में घूम सके और कोई लड़की उसे परेशान ना करे। ये देखकर चीपा खुश हो जाती है, लेकिन ये टोकन सिर्फ वेस्ट सिटी के अंदर के लिए होता है। पर फिर भी वो एक्साइटेड होकर मुलांग को वो नक्शा दिखाने लगती है कि कैसे वो दोनों यहाँ से भागेंगे। पर मुलांग उससे कहता है कि तुम इतना प्लान क्यों कर रही हो? चाहे तो तुम वुल्फ किंग से भी दोस्ती करके आसानी से वो रास्ता पूछ सकती हो। पर मुलांग उससे कहता है कि तुम इतना प्लान क्यों कर रही हो?
चाहो तो तुम वुल्फ किंग से दोस्ती कर कर आसानी से वो रास्ता पूछ सकती हो, क्योंकि दासिया स्टेट का रास्ता सिर्फ उन्हें पता है। लेकिन चीपा इसके लिए साफ इनकार कर देती है कि नहीं, मैं नहीं पूछूंगी, क्योंकि मुझे वो किंग बिल्कुल पसंद नहीं। आखिर वही मुझे यहाँ किडनैप करके लाया था। अब ये सुनकर मुलांग चुप हो जाता है, क्योंकि उसने ये सब मजबूरी में किया था। लेकिन तभी चीपा के पेट से अजीब आवाज आने लगती है, जिससे मुलांग समझ जाता है कि वो भूखी है, इसलिए ये आवाजें आ रही हैं। अब चीपा भी कहती है, मैं बिना मांस खाए नहीं रह सकती, जिसमें मुलांग कुछ सोचने लगता है कि आखिर इस डिमांड को पूरा कैसे किया जाए, क्योंकि खाना एक ऐसी चीज है जिसके बिना कोई रह ही नहीं सकता। खैर, उधर हम देखते हैं कि होंगशी और लियूजिन आपस में अच्छा समय बिता रहे होते हैं, लेकिन फिर भी लियूजिन उसके सामने अपने प्यार को जाहिर ही नहीं करता, जिसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर है जो हमें अभी तक बताया नहीं गया है। इसके बाद अब होंगशी अंदर आती है तो चीपा भूख से परेशान होकर उसे आदेश देती है कि मेरे लिए जल्दी से जल्दी मांस लेकर आओ, वरना मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मैं जब से आई हूँ तब से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। इस तरह अब होंगशी मजबूरी में मांस ढूंढने निकलती है, लेकिन तभी रास्ते में उसे लियूजन मिलता है, जो कहता है कि मैं पहले से ही राजकुमारी का पसंदीदा रोस्ट चिकन ला चुका हूँ, वो भी हमारे राजा के गुप्त आदेश पर, इसलिए तुम जाओ, ये चिकन उनके पास अभी पहुँच जाएगा। ये सुनकर होंगशी राहत की सांस लेती है, क्योंकि उसे राजकुमारी की बहुत फिक्र थी। लेकिन तभी मौका देखकर वो लियूजन को ग्लव्स देती है, जो उसने खुद उसके लिए बनाए थे। अब लियूजन ये देखकर बहुत खुश होता है और इम्प्रेस भी, लेकिन फिर भी वो अपनी खुशी जाहिर किए बिना उससे कहता है, नहीं, मुझे इनकी जरूरत नहीं, इन्हें अपने पास रखो। ये सुनकर होंगशी एक बार फिर उदास हो जाती है और सोचती है, आखिर ये मेरे साथ हमेशा ऐसा व्यवहार क्यों करता है। उधर हम देखते हैं कि मुलांग चीपा के लिए चिकन लाता है, जिससे चीपा खुश होकर पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला, जबकि वेस्ट सिटी में सभी शाकाहारी हैं। तो मुलांग कहता है, राजकुमारी, ये मैं खुद खास आपके लिए बाहर से ढूंढ कर लाया हूँ। अब चीपा खुश होकर इसे एक्सेप्ट कर लेती है और मुलांग को अपने पास बैठने को कहती है। फिर वो कहती है, चूंकि हम दोनों दासिया स्टेट के हैं तो साथ में चिकन खा सकते हैं। लेकिन मुलांग ये कहकर मना करता है कि नहीं, मुझे नहीं खाना। लेकिन चीपा फिर भी उसे जबरदस्ती खिलाने लगती है, जिससे थोड़ा सा चिकन मुलांग के होठों पर लग जाता है। इसके बाद वो जब उसे साफ करती है तो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, इतना कि मुलांग बस चीपा को देखता ही रह जाता है। खैर, अब चिकन खाने के बाद चीपा एक नई मांग करती है कि अब मुझे वाइन भी चाहिए। लेकिन मुलांग सोचते हुए कहता है कि ये बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि बीस सिटी के लोग बहुत सेंसिटिव हैं और शराब पीते ही नशे में धुत हो जाते हैं। तो चीपा ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि इसका मतलब 20 सिटी के लोग नशे में सच बोलते हैं, तो फिर तो मुझे इनकी इस कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए। ये सुनकर मुलांग चुप हो जाता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसने एक नई मुसीबत मोल ली है। लेकिन फिर चीपा कहती है कि मेरे पास एक शानदार आइडिया है, और ऐसा कहकर वो उसके कानों की तरफ बढ़कर उससे कुछ खुसफुसाने लगती है, जिस वजह से चीपा को इतने करीब महसूस करके मुलांग थोड़ा असहज हो जाता है और उसकी धड़कन तेज हो जाती है। तभी वो झटके से दूर हो जाता है, ये कहते हुए कि आपको वाइन चाहिए ना, ठीक है, मैं बाहर से ढूंढ कर लाता हूँ। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मुलांग लियूजन को साथ में लेकर दासिया स्टेट जाने का प्लान बनाता है, क्योंकि वाइन को सिर्फ वहीं से लाया जा सकता था। हालांकि लियूजन उसे चेतावनी देता है कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वाइन लेने के चक्कर में दरवाजा खोलना खतरनाक हो सकता है। लेकिन मुलांग उसकी बात नहीं मानता और चीपा को खुश करने के लिए वो वहाँ चला जाता है। पर वो वाइन लेकर जल्दी ही वापस बीच सिटी आ जाता है और उसे चीपा को दे देता है, जिसके बाद चीपा उस वाइन को एक बार टेंडर की तरह तैयार करती है और वाइन का एक ग्लास पीकर वो चेक करती है कि उसी के दासिया स्टेट की वाइन है या कोई दूसरी। उसके बाद वो दिमाग लगाती है कि मैं अब चेक करूंगी कि क्या ये सच में बीच सिटी के लोग नशे में धुत हो जाते हैं। इसलिए अब वो थोड़ी सी वाइन होंगशी को देती है और उसे पीने को कहती है, और जैसे ही होंगशी उसे पीती है वैसे ही वो बुरी तरह नशे में आ जाती है, जिससे साबित हो जाता है कि यहाँ के लोग सच में शराब बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके बाद चीपा खुद भी कप लेते हुए दूसरा कप अब मुलांग को दे देती है और कहती है कि तुम तो दासिया स्टेट के बाशिंदे हो,
तुम तो मुझे कंपनी दे सकते हो। लेकिन मुलांग उसे मना करता है कि नहीं, ये मैं आपके लिए लाया था, इसलिए मैं इसे सच में नहीं पी सकता। लेकिन फिर भी चीपा के दबाव में उसे वो पीनी पड़ती है, जिसके बाद वो भी अपने होश खोने लगता है। अब उसे नशे में देखकर चीपा कहती है कि तुम कैसे आदमी हो, तुमने हमारी दासिया स्टेट का नाम खराब कर दिया, जो इतनी सी वाइन में मदहोश हो गए। लेकिन मुलांग को इस वक्त कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रही है, क्योंकि उसे अपने सामने सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा होता है। और इसी बीच अचानक चक्कर खाके वो चीपा के ऊपर गिर जाता है। अब पहली बार मुलांग को छूते ही चीपा भी थोड़ी असहज हो जाती है, लेकिन फिलहाल उसके पास उसको पकड़े रहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, वरना वो नीचे गिर जाता। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कहीं अब मुलांग नशे में चीपा के सामने सारा सच न उगल दे। और इसी के साथ ये तीसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि मुलांग इतना नशे में था कि वो चीपा पर गिर पड़ा था, लेकिन तभी लियूजन समय रहते वहां पहुंच गया और अपने किंग को वहां से ले गया, इससे पहले कि कोई बात बिगड़ जाए। खैर अब रात हो चुकी थी और चीपा अचानक खूबसूरती से तैयार होकर मुलांग के पास आती है। वो उसके सामने अजीबोगरीब डांस करने लगती है ताकि वुल्फ किंग को इम्प्रेस कर सके। अब मुलांग ये देखकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन तभी चीपा उसे वाइन पीने के लिए देती है और कहती है ये मैं आपके लिए लाई हूँ। अब ये देखकर मुलांग समझ जाता है कि ये इसकी चाल है, इसलिए वो उसे मना कर देता है कि ये चीज तुम जैसे लोगों के लिए है, हमारे यहाँ इसे कोई नहीं पीता। लेकिन चीपा फिर भी जिद करती है कि प्लीज इसे एक बार मेरे कहने पर ट्राई करो, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन मुलांग फिर भी उसे मना कर देता है। अब चीपा मजबूरी में उसके साथ रॉक पेपर कैंची खेलने लगती है, लेकिन मुलांग इतना तेज होता है कि हर बार वक्त धीमा करके उससे जीत जाता है, जिस वजह से चीपा कई बार हारती है और सजा के तौर पर बहुत सारी ड्रिंक पी जाती है, जिससे अब वो उल्टा बुरी तरह नशे में आ जाती है। अब नशे में वो रोने लगती है और उससे कहती है कि प्लीज मुझे मेरे घर वापस भेज दो। हालांकि मुलांग को उसकी हालत देखकर बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो उससे कहता है कि तुम जो कहोगी या मांगोगी मैं सब ला दूंगा, लेकिन माफ करो, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता। अब चीपा रोते रोते उस पर गिर पड़ती है, जिससे मुलांग वापस से अनकंफर्टेबल हो जाता है और उसकी धड़कन वापस से तेज हो जाती है। लेकिन जैसे ही चीपा को होश आता है तो वो गुस्से में मुलांग पर अपनी हेयर पिन से हमला कर देती है, ये सोचकर कि वो उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि मुलांग की कोई गलती नहीं है तो अब वो उससे माफी मांगने लगती है। इसके बाद मुलांग चिल्लाकर उससे भगा देता है, जिससे डरकर वो जल्दी से बाहर चली जाती है। अब बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात उस गिरगिट लड़की से होती है जो शुरू से उस पर नजर रख रही थी। फिर हम देखते हैं कि वो चीपा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन मुलांग को इसकी भनक लग जाती है, इसलिए वो फौरन अपनी फ्यूचर वाइफ को बचाने आता है और उस लड़की को भगा देता है। लेकिन मुलांग के चांद के सामने आने से उसकी खुद की तबीयत बिगड़ जाती है और वो नीचे बैठ जाता है। इसके बाद वो चीपा को वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन चीपा वहाँ से नहीं जाती क्योंकि उसे मुलांग की चिंता होती है कि आखिर उसे हुआ क्या है। लेकिन तभी अचानक मुलांग उसका गला पकड़ लेता है और उसे हवा में उड़ा देता है। लेकिन शुक्र है कि लियूजन समय पर आकर उसे वहाँ से ले जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मुलांग पूरी तरह ठीक है और दो वजह से सोच में डूबा होता है। पहला तो ये कि आखिर वो लड़की कौन थी जो चीपा को मारना चाहती थी, और दूसरा ये कि उसने खुद चीपा का गला क्यों पकड़ा जबकि उसने ये जानबूझकर नहीं किया था। इसके बाद वो दिन के रूप में चीपा से जाकर मिलता है जो बेखौफ सो रही होती है। ये देखकर मुलांग नर्वस हो जाता है और उसे आवाज देकर उठाता है कि राजकुमारी, आपको ऐसे नहीं सोना चाहिए, आप उठ जाइए, काफी वक्त हो गया है। इसके बाद चीपा उठकर मुलांग के पास आती है और बताती है कि कल रात मेरे ऊपर हमला हुआ था, कोई लड़की मुझे मारने आई थी, लेकिन राजा ने मुझे बचा लिया। पर हम देखते हैं कि मुलांग का पूरा फोकस उसकी गर्दन पर पड़े निशान पर होता है जो उसी के हाथों के निशान थे, इसलिए मुलांग उसे बिठाकर मरहम लगाने लगता है। लेकिन चीपा शांत बैठी रहती है और सोचती है ये पास से और भी हैंडसम लगता है, काश ये वही किंग होता तो मैं इससे शादी कर लेती।
खैर अब मुलांग लियूजन से कहता है चीपा तब तक सेफ नहीं जब तक उसके शरीर में वो पावर बॉल है, क्योंकि मुझे लगता है कि उस पर हुए हमले की असली वजह वो पावर बॉल ही है जिसे कोई हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं जल्द से जल्द अब उससे शादी करूंगा और उसे प्रपोज भी करूंगा ताकि उसे इम्प्रेस कर सकूं। उधर होंगशी चीपा के कमरे में आती है और उसे बताती है कि हमारे राजा आपसे अगले 7 दिन में शादी करने वाले हैं। तो शादी की बात सुनकर वो घबरा जाती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और फिर वो वहाँ से भागने का प्लान तैयार करती है। इसके बाद मुलांग चीपा को इम्प्रेस करने के लिए ढेर सारी महंगी ज्वेलरी बेचता है, लेकिन चीपा लियूजन से कहती है कि कह दो अपने राजा से अगर वो मेरे लिए सोने चांदी के पहाड़ भी ले आए तो भी मैं उससे शादी के लिए नहीं मानूंगी। पर लियूजन कहता है ठीक है, मैं किंग तक ये बात पहुंचा दूंगा कि आपको सोने चांदी का पहाड़ चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मुलांग चीपा को इम्प्रेस करने के चक्कर में सोने चांदी का पहाड़ भिजवा देता है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद कमांडर वुंजी भी चिढ़ने लगती है कि देखो हमारे किंग इस लड़की के पीछे कितने पागल हो गए हैं। इसके बाद चीपा भागते हुए मुलांग के पास आती है और कहती है प्लीज मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, मैं किसी कीमत पर तुमसे शादी नहीं करूंगी। लेकिन मुलांग कहता है पर मैं तुमसे ही शादी करूंगा, भले ही पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए। तो ये सुनकर चीपा मुंह बनाकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद रात में चीपा जानबूझकर मुलांग के लिए खराब खाना बनाकर लाती है ताकि उसे लगे कि वो उसकी पत्नी बनने के लायक नहीं है। लेकिन जैसे ही मुलांग खाना टेस्ट करता है तो उससे एहसास हो जाता है कि ये खाना जानबूझकर खराब बनाया गया है। पर उसे पता था कि लड़कियों की खाने की बुराई करने से वो और ज्यादा चढ़ जाती हैं, इसलिए वो उस खाने को जबरदस्ती खाने लगता है। अब चीपा हैरान होकर उसे देखती है, लेकिन इतने में अचानक मुलांग की तबीयत बिगड़ जाती है। दरअसल चीपा ने गलती से खाने में गलत सब्जियां मिला दी थी, जिससे मुलांग बेकाबू हो जाता है और उसकी आंखें नीली हो जाती हैं। इसके बाद वो चीपा को पास खींचकर पूछता है कि तुमने खाने में ऐसा क्या मिलाया था कि ये हो रहा है, मुझे सच बताओ। लेकिन चीपा को लगता है वो शायद उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो फौरन उसे थप्पड़ मारकर भाग जाती है। लेकिन सच तो ये था कि मुलांग वास्तव में तकलीफ में था, इसलिए बाद में उसने अपनी शक्ति से खुद को ठीक किया। जबकि उधर चीपा एक शेफ लेडी से पूछती है कि क्या इन सब्जियों से किंग के साथ कुछ गलत हो सकता है। तो शेफ कहती है हाँ, तुमने गलत सब्जियां डाली हैं जो सही नहीं थी और ये हमारी जान तक ले सकती हैं। ये सुनकर अब चीपा को समझ आ जाता है कि कल रात मुलांग उसका फायदा नहीं उठा रहा था, बल्कि वो खुद तकलीफ में था। इसलिए वो अब मुलांग के पास जाकर दिल से माफी मांगती है और मुलांग उसे माफ कर देता है। इसके बाद हमें मुलांग का छोटा भाई दिखाया जाता है, जिसे किसी कारण से मुलांग ने कैद में रखा है। अब वो वहाँ आए एक सैनिक से पूछता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मुलांग आखिर राजा कैसे बना। खैर लेकिन वो सैनिक उससे कुछ खास नहीं कहता, बस उसे एक पर्ची देता है जो शायद उसके भाई मुलांग के किसी दुश्मन की ओर से आई थी। अब उसे देखकर वो काफी खुश होता है और आखिर उस पर्ची को फाड़ देता है। अब यहाँ हमें उसका नाम पता चलता है जो था जियांग। अब उसी समय मुलांग को खबर मिलती है कि उसके भाई जियांग की हालत गंभीर है, इसलिए अब मुलांग फौरन जियांग से मिलने जाता है, जो कि असल में एक्टिंग कर रहा होता है। वो कहता है भाई क्या तुम मुझे अभी भी माफ नहीं करोगे, मैं सच में सुधर गया हूँ। तो ऐसी हालत में उसे देखकर मुलांग भावुक हो जाता है और जियांग को रिहा करके वहाँ से चला जाता है। अब मुलांग के जाने के बाद जियांग के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ जाती है, मानो वो मुलांग के दुश्मन के साथ कुछ बड़ी साजिश रच रहा हो। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि चीपा वॉक कर रही होती है कि तभी जियांग उससे मिलने आता है और कहता है कि क्या मैं कुछ देर तुमसे बात कर सकता हूँ, मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं। तो चीपा इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद जियांग उससे दोस्ती के लिए मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे शायद पावर बॉल से जुड़ी कोई जानकारी मिल गई थी, जिस वजह से वो चीपा के पास आया था। खैर अब बाद में अब चीपा अपने कमरे में आकर दिन के रूप में मौजूद मुलांग को देखती है। उसे बताती है मैंने एक नया दोस्त बना लिया है। जिसे सुनकर मुलांग पूछता है कौन है वो, लेकिन चीपा उसे परेशान करने के लिए नाम नहीं बताती और उसे फल खिलाने लगती है जो मुलांग को बिल्कुल पसंद नहीं आते। अब वो उसके लिए मना करता है, लेकिन चीपा फिर भी जबरदस्ती करने लगती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर गिर पड़ते हैं और गलती से उनके बीच किस हो जाता है। इससे मुलांग बहुत नर्वस हो जाता है और उसकी धड़कन तेज हो जाती है, जिस वजह से तुरंत वो वहाँ से भाग जाता है।
साथ ही चीपा भी हैरान हो जाती है और काफी असहज भी कि ये सब कैसे हो गया। खैर अब उधर मूलांग लियूजन के साथ होता है और उससे कहता है, जब चीपा ने गलती से मुझे किस किया था तो ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो और अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं सच में उससे प्यार करने लगा हूँ। तो ये सुनकर लियूजन खुश हो जाता है क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसके राजा मूलांग को इम्प्रेस किया था और वो भी चाहता था कि ये प्यार सच्चा हो, ना कि बनावटी। उधर हम देखते हैं कि जियांग बार बार चीपा को भड़काना शुरू करता है कि वुल्फ किंग से कहो कि वो तुम्हारे दासिया स्टेट के लोगों को यहाँ लाए ताकि तुम बेहतर प्लानिंग करके भाग सको। जिस पर चीपा उसकी बात मान जाती है और मूलांग से जाकर कहती है कि मेरा मन नहीं लग रहा, इसलिए कम से कम मुझे मेरे लोगों से तो मिलवा दो। अब मूलांग इस बात के लिए मान जाता है। हालांकि लियूजन उसे ऐसा करने में भी मना करता है, पर मूलांग किसी भी हालत में चीपा की खुशी चाहता था, इसलिए वो उन लोगों को यहाँ लाने का फैसला करता है। फिर हम देखते हैं कि लियूजन और मूलांग एक बार फिर से दासिया स्टेट जाते हैं और उन्हें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता क्योंकि राजमहल के लोग उन्हें वहीं मिल जाते हैं और इसके बाद वो उन्हें बेहोश करके बीस्ट सिटी ले आते हैं। फिर होश में आने के बाद वो लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि आखिर ये कौन सी जगह है, लेकिन तभी बीस्ट सिटी के लोग उन्हें महल ले जाने के लिए पहुंच जाते हैं और महल पहुंचने पर चीपा सेनापति को देखकर खुश हो जाती है, जो उससे कहते हैं, राजकुमारी हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, अब आप हमारे साथ चलो। लेकिन तभी मूलांग कहता है, अगर तुम्हें जाना है तो जा सकते हो, लेकिन चीपा यहीं रहेगी। इस बीच हम चीपा के फियांसे को देखते हैं, यानी वही जनरल जिसने उससे बदतमीजी की थी। अब वो जनरल यहाँ पर मूलांग को पहचान लेता है कि ये तो वही है जिसने उस रात को मुझ पर हमला किया था जब मैं चीपा के साथ जबरदस्ती कर रहा था। इसलिए अब वो अकेले में सेनापति को भड़काता है कि हमें चीपा को यहाँ से ले जाना चाहिए क्योंकि ये किंग एक किडनैपर है। तो सेनापति उसके लिए मान जाता है, जबकि ये जनरल अकेले चीपा के पास पहुंचता है और उसे देखकर चीपा चौंक कर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो अब उस पर अपना हक जताने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, लेकिन उस रात मेरा मकसद पूरा नहीं हो पाया, पर अब मैं उसे पूरा कर लूंगा। ऐसा कहकर वो चीपा के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी मूलांग वहाँ आ जाता है और एक झटके से उसे दूर फेंक देता है। उसे देखकर मूलांग को भी याद आता है कि ये वही है जिससे उसने चीपा को पहले भी बचाया था। इसके बाद मूलांग चीपा के लिए उसके मंगेतर को सबक सिखाता है, जिससे चीपा बहुत इम्प्रेस होती है। अब मूलांग चीपा की चोट पर मरहम लगाता है तो चीपा और भी इम्प्रेस हो जाती है। उधर हम देखते हैं कि उसके मंगेतर को जेल में डाल दिया जाता है और सेनापति, जो उसकी असलियत जानकर हैरान था, वो भी उसकी कद्र करनी छोड़ देता है। इसलिए अब सेनापति मूलांग के पास आकर दिल से उसका शुक्रिया करता है चीपा की हिफाजत करने के लिए। फिर अगले सीन में चीपा मूलांग से शादी की बात पर बहस कर रही होती है कि ये कैसी शादी है जिसमें मुझे किसी ने प्रपोज तक नहीं किया। तो मूलांग शांत होकर कुछ सोचता है और फिर मुस्कुराने लगता है। इसके बाद उसी शाम होंगशी और लियूजन चीपा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे मूलांग के पास लाते हैं और वहाँ से दोनों को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। अब मूलांग चीपा को उठाकर एक जगह ले जाता है जहाँ फूलों से सजी जगह होती है। फिर चीपा ये देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है। तभी मूलांग आखिरकार उसे प्रपोज करता है और कहता है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं झुका, लेकिन आज झुक रहा हूँ क्योंकि मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। तो क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी? तो चीपा इस बात पर हाँ कह देती है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये देखकर अब मूलांग के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि चीपा ने उसकी वुल्फ पर्सनालिटी देखने के बाद भी हाँ कह दिया है। इसलिए अब वो भावुक और खुश होकर चीपा का शुक्रिया करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन वो अब अपनी डे फॉर्म में होता है और चीपा से मिलता है तो खुशी से उससे पूछता है कि मैंने सुना किंग ने तुम्हें प्रपोज किया है और तुमने हाँ कह दी। तो चीपा उससे कहती है कि वो सब फेक था, मैंने तो वो सब जानबूझकर झूठ कहा ताकि किंग का भरोसा जीत सकूं और मौका मिलते ही यहाँ से भाग सकूं। अब ये सुनकर मूलांग के होश उड़ जाते हैं कि चीपा उसके एहसासों के साथ खेल रही थी। इसके बाद वो अपने कमरे में जाकर बहुत गुस्से में आ जाता है और लियूजन को आदेश देता है कि अब राजकुमारी की सिक्योरिटी और कड़ी कर दो ताकि वो यहाँ से भागने की कोशिश न कर सके। और इसी के साथ ये चौथा एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो अब 5th एपिसोड में हमें चीपा को सेनापति के साथ दिखाया जाता है, जो दिन के रूप में मौजूद मूलांग यानी शियांग के बारे में उसे बता रही होती है कि हमारे दासिया स्टेट का वो गार्ड शियांग भी यहाँ है। वो कहती है कि शियांग ने मेरा बहुत साथ दिया और हर बार मेरी रक्षा की, लेकिन तभी सेनापति हैरान होकर कहता है कि हमारे राजमहल में इस नाम का तो कोई सेनापति है ही नहीं, फिर वो यहाँ कैसे आ सकता है।
ये सुनकर चीपा को एहसास हो जाता है कि शियांग उसे धोखा देता आ रहा था। वो शायद मुलांग का ही कोई आदमी होगा, क्योंकि वो अक्सर मुलांग की तारीफ भी करता था। इसलिए अब वो गुस्से से शियांग यानी मुलांग से मिलने जाती है और उससे लड़ाई शुरू करती है कि तुम खुद को समझते क्या हो जो मुझे धोखा दे रहे थे। अब मुलांग उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेरा तुम्हें धोखा देने का कोई इरादा नहीं था और मैं मुलांग से मिला हुआ नहीं हूँ। लेकिन चीपा उसकी एक नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। अब मुलांग उससे उदास हो जाता है और चीपा भी जोर से रोने लगती है। लेकिन फिर वो सोचती है कि आखिर मैं इतना क्यों परेशान हो रही हूँ, क्योंकि शियांग मेरा प्रेमी तो था नहीं, पर फिर मेरा दिल क्यों टूट रहा है। खैर अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और आखिरकार हमें मुलांग और चीपा की शादी दिखाई जाती है। अब शादी के बाद दोनों एक ही कमरे में रहकर परेशान होते हैं कि आखिर वो साथ कैसे रहेंगे। वही चीपा सोचती है कि मैं इसके साथ एक कमरे में कैसे रहूंगी, लेकिन मुलांग कहता है डरो मत, तुम अलग सो जाओगी और मैं अलग। तो चीपा को ये आइडिया सही लगता है। फिर अचानक दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और मुलांग उसे गिरने से बचाता है, लेकिन फिर चीपा तुरंत उससे दूर हो जाती है और अपनी जगह जाकर लेट जाती है। इसके बाद जब रात में चीपा सो जाती है तो मुलांग उसके पास आता है और उसके कंबल को सही कर कर वहां से चला जाता है। फिर एक दिन चीपा को बाहर जाना होता है और उसे दिन के रूप में मौजूद मुलांग यानी शियांग के साथ ही जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ वही उसका बॉडीगार्ड था। इस बीच अब दोनों पर दुश्मनों का हमला हो जाता है, जिस वजह से मुलांग चीपा को बचाने के चक्कर में बुरी तरह घायल हो जाता है। इसके बाद हम मुलांग को बिस्तर पर देखते हैं, जहाँ चीपा उसकी बहुत केयर करती है। अब लोग कहते हैं कि राजकुमारी आपको ऐसे किसी का ख्याल नहीं रखना चाहिए, लेकिन चीपा किसी की बात नहीं मानती। और फिर एक रात वो उसके पास बैठी होती है कि तभी मुलांग बेहोशी में कहता है चीपा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रही हो। ये सुनकर चीपा हैरान हो जाती है कि क्या शियांग सच में मुझे बहुत पसंद करता है। खैर अब कुछ दिन बाद जब मुलांग पूरी तरह ठीक हो जाता है तो चीपा अपनी फीलिंग्स उससे कन्फेस कर देती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। ये सुनकर मुलांग हैरान होकर कहता है कि तुम मजाक कर रही हो ना। तो चीपा उसके गाल पर किस करके कंफर्म करती है कि ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि वो सच में उससे प्यार करने लगी है। अब मुलांग इससे बहुत खुश होता है। फिर अगले सीन में चीपा मुलांग से मिलती है और कहती है कि मेरा दिल किसी और पर आ चुका है, इसने मुझे छोड़ दो, मेरे साथ समय बर्बाद करना कोई फायदा नहीं है, मैं कभी तुम्हारी नहीं बन सकती। ये सुनकर मुलांग मन ही मन में खुश होता है कि चीपा उससे यानी शियांग वाले रूप से प्यार करने लगी है। इसलिए वो कहता है कि तुम किसी को भी पसंद करो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यहाँ का किंग 2 बार शादी नहीं कर सकता, इसलिए तुम ही सदा के लिए मेरी पत्नी बनोगी। तो ये सुनकर चीपा और परेशान हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि चीपा कमरे में होती है कि तभी अचानक चौंक जाती है, क्योंकि उसके लिए बर्थडे पार्टी आयोजित की गई थी जिससे मुलांग ने करवाया था। अब चीपा को बहुत अच्छा लगता है कि सभी उससे कितना प्यार करते हैं और वो दिल से मुलांग का शुक्रिया करती है और साथ ही सभी पार्टी का आनंद लेते हैं। अब कमरे में लौटकर चीपा को शियांग याद आने लगता है कि पता नहीं वो कहाँ है और क्या वो मेरा बर्थडे भूल गया। तभी अचानक मुलांग शियांग बनकर आता है और उसे एक खूबसूरत जगह पर ले जाता है, जिससे चीपा उस जगह से बहुत इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि तुम सिर्फ मेरे हो। अब मुलांग उसे किस कर देता है और फिर वो दोनों वहाँ अच्छा समय बिताते हैं। इसके बाद घर लौटकर मुलांग इस बारे में सोचकर मुस्कुराता रहता है और उसे लगता है कि अब उस किस की वजह से उसे वो पवित्र मोती वापस मिल जाएगा। लेकिन जब वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके होली स्प्रिंग के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि वो पवित्र मोती अभी भी चीपा के शरीर में है, क्योंकि उसने दिन के रूप में यानी शियांग के वश में उसे किस किया था, जबकि वोल्फ रूप में ही किस करने पर उसे वो पवित्र मोती वापस मिलेगा। खैर अब अगली सीन में हमें आईने में किसी को तैयार होते दिखाया जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि वही गिरगिट लड़की होती है जिसे हम शुरू में देखते आए हैं और उसका नाम होता है शिन। अब शिन जियांग के साथ मिलकर चीपा को ठिकाने लगाने का प्लान बनाती है और शियांग का फेस लगाकर चीपा के सामने पहुंच जाती है, जिसके बाद वो चीपा को अपने जाल में फंसाकर जंगल तक ले जाती है, जहां वो उसके सामने शियांग का फेस हटाकर अपना असली चेहरा रिवील करती है। अब चीपा उसे देखकर चौंक जाती है, लेकिन इससे पहले कि शिन उसे मार सके मुलांग वहां पहुंचकर चीपा को बचा लेता है।
इसके बाद दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू होती है, जिसमें एक सुई मुलांग को लगने वाली थी, लेकिन तभी चीपा सामने आकर उसे बचा लेती है और वो सुई उसे लग जाती है। अब मुलांग ये देखकर चौंक जाता है और पलटकर शिन पर हमला कर देता है, जिससे शिन भी घायल हो जाती है। अब शियांग फौरन शिन को बचाकर वहां से ले जाता है, वरना मुलांग गुस्से में आकर उसे मार ही देता। अब मुलांग चीपा को इस हालत में देखकर सदमे में चला जाता है और बहुत रोता है, जिससे उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। उधर हम देखते हैं कि उस हमले के बाद चीपा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि सुई लगने से उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है। तभी शियांग चीपा के पास पहुंचता है, जो इस खबर से सदमे में था कि चीपा की आंखों की रोशनी चली गई है। अब वो प्रॉमिस करता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस लाऊंगा। इसके बाद वो मुलांग के रूप में चीपा को उसके कमरे में ले जाता है, लेकिन चीपा उसे खुद को छूने नहीं देती। इसलिए अब मुलांग चीपा की उंगली में धागा बांधकर उसे हल्के से खींचते हुए आगे ले जाता है, जिससे चीपा को एहसास होता है कि मुलांग बहुत नरम दिल और कोमल है। इसके बाद वो बिस्तर पर लेटती है और मुलांग उसे अपना बाल पकड़ा देता है, ताकि उसे ये ना लगे कि कोई उसके पास नहीं है, क्योंकि चीपा उस समय अकेले नहीं रहना चाहती थी। फिर कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और मुलांग रोज चीपा की पूरी केयर करता है और उसे किसी तरह की परेशानी नहीं होने देता। इस बीच एक दिन वो चीपा को एक खूबसूरत जगह ले जाता है, जहां वो दोनों अच्छा समय बिताते हैं, इतना कि बातों बातों में रात हो जाती है। फिर एक दिन चीपा होंगशी से बात कर रही होती है कि तभी अचानक वो खुद से पानी लेती है। ये देखकर होंगशी पूछती है कि क्या अब आप देख सकती हो? तो चीपा कहती है हाँ, अब मैं देख सकती हूँ, और उसका श्रेय वुल्फ किंग को जाता है, जिसने मेरा इतना अच्छा ख्याल रखा और जादुई जड़ी बूटी का शोरबा पिलाया। वो ये भी कहती है, लेकिन मैंने उसे अभी नहीं बताया क्योंकि मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ, तो तुम भी इसे सीक्रेट रखना। तो होंगशी भी इस बात के लिए मान जाती है। अब रात में फिर से मुलांग चीपा को अच्छी तरह से केयर करता है और उसे सुला भी देता है। इसके बाद सुबह जब चीपा उठती है तो अचानक अपनी आंखों के सामने मुलांग को बदलते हुए देख लेती है, यानी उसके बाल, कान और शरीर के निशान बदल रहे होते हैं, जिसके बाद वो वुल्फ किंग बन जाता है और आखिरकार उसे सच का पता चल जाता है कि मुलांग और शियांग एक ही हैं, यानी वुल्फ किंग। अब मुलांग उठने लगता है तो चीपा सोने की एक्टिंग करती है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो चीपा जोर से लड़ती है कि आखिर तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो। ये सुनकर मुलांग चौंक जाता है कि उसे सच कैसे पता चला, लेकिन फिर वो स्वीकार करता है कि हाँ, मैं ही मुलांग और शियांग हूँ और मेरी एक पावर बॉल, जिसे हम पवित्र मोती कहते हैं, वो तुम्हारी बॉडी में है। इसलिए मैंने तुमसे शादी की थी, क्योंकि उसे सिर्फ सच्चे प्यार के साथ ही चूम कर बाहर निकाला जा सकता है। ये सुनकर अब चीपा का मुलांग पर से भरोसा उठ जाता है और वो कहती है, मतलब तुम अभी तक मेरा इस्तेमाल कर रहे थे और प्यार का दिखावा कर रहे थे ताकि उस मोती को वापस दे सको। ये सोचकर वो उदास हो जाती है और दासिया स्टेट जाने की जिद करने लगती है, लेकिन इस बार मुलांग उसे मना नहीं कर पाता और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करना चाहता। इसके बाद चीपा जल्दी से अपने कमरे में जाती है और वहाँ से तैयारी करने लगती है। फिर वो होंगशी को बताती है कि मैं आज ही वापस जा रही हूँ। तो होंगशी बहुत रोती है क्योंकि उसे चीपा की कमी खलेगी। अब चीपा मुलांग के कमरे के बाहर पहुँचती है और वहाँ वो लियूजन और मुलांग की बात सुन लेती है, जहाँ लियूजन उससे कहता है कि आप क्वीन को ऐसे कैसे जाने दे सकते हो? आपको पता है ना, अगर आपको मोती नहीं मिला तो कुछ ही महीनों में आप मर जाओगे। ये सुनकर चीपा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे इस बात का एहसास ही नहीं था। लेकिन ये सुनकर मुलांग कहता है कि कोई बात नहीं, अगर मरना मेरा नसीब है तो मैं खुशी से मरूंगा, लेकिन अब मैं चीपा को यहाँ रोकने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। तो अब चीपा को एहसास हो जाता है कि वुल्फ किंग के लिए वो कितनी जरूरी है। इसके बाद अब लियूजन वहाँ से बाहर आता है तो चीपा पूछती है कि क्या किंग सच में मर जाएंगे अगर वो मोती उन्हें नहीं मिला? तो लियूजन कहता है, हाँ, ऐसा ही है। पहले किंग ने आपको उस मोती के लिए यहाँ रखा था, लेकिन अब वो आपको सच में प्यार करने लगे हैं, इसलिए प्लीज उनकी मजबूरी समझिए। ये सुनकर अब चीपा सीधे अंदर जाती है और मुलांग को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करती है, लेकिन मुलांग उसे पीछे हटा देता है और कहता है, नहीं, वो मोती मेरे लिए जरूरी है, लेकिन मैं इसे तब तक नहीं ले सकता जब तक तुम मुझ पर फिर से भरोसा ना कर सको, जब तक तुम्हारा भरोसा फिर से ना जीत लूं। तो ये सुनकर चीपा शांत हो जाती है और आखिर में 20 सिटी में रुकने के लिए मान जाती है। उधर हम देखते हैं कि वो स्कॉर्पियो एक खास हरी दवा बनाता है,
जिससे किसी को भी वश में किया जा सकता है। इसलिए वो कहता है, राजमहल से 2 लोगों को पकड़ कर लाओ ताकि इसका एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो इस तरह उसकी एक सर्वेंट होंगशी और एक दूसरी लड़की को पकड़ लाती है, जिसके बाद उन्हें जबरदस्ती दवा पिलाई जाती है। अब इससे वो दोनों तुरंत स्कॉर्पियो के वश में हो जाते हैं, जिसके बाद वो सिर्फ वही करेंगी जो वो कहेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें मुलांग और चीपा के बीच मीठे पल दिखाए जाते हैं। असल में अब चीपा दिल से मुलांग को पसंद करने लगी थी, क्योंकि उनके बीच कोई सीक्रेट नहीं बचा था। इस तरह वो दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं और फिर एक फेस्टिवल देखने जाते हैं, जहां वो दोनों अच्छा समय बिताते हैं। फिर घर लौटकर चीपा अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है कि अब मैं भी तुम्हें दिल से पसंद करने लगी हूँ, तो क्यों ना हम फिर से शादी कर लें। अब मुलांग ये सुनकर बहुत खुश होता है और चीपा को गले लगा लेता है, क्योंकि उसे आखिरकार अपना प्यार मिल गया था। अब इससे वो दोनों बहुत खुश होते हैं और मुलांग सोचता है कि शायद अब उसे वो पवित्र मोती मिल जाएगा या वापस मिल गया होगा। उधर हम देखते हैं कि स्कॉर्पियो और उसकी बेटी लिली आपस में बात कर रहे होते हैं। अब वो दोनों मुलांग को मारने और पवित्र मोती को चीपा की बॉडी से निकालने की योजना बनाते हैं, जिसके बाद आखिर में स्कॉर्पियो कहता है कि अगर तुम इस बिच्छू के जहर को अपनी बॉडी में ले लो तो तुम पहले से ज्यादा मजबूत बन जाओगी और हम आसानी से मुलांग को खत्म करके वो पवित्र मोती हासिल कर लेंगे। अब लिली इस बात के लिए मान जाती है और अपने कमरे में जाकर उस बिच्छू का डंक जानबूझकर अपने अंदर ले लेती है। और इसी के साथ 5th एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब आखिरी यानी 6th एपिसोड की शुरुआत में हमें स्कॉर्पियो की साजिश दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि होंगशी और दूसरी लड़की, जो कि इस वक्त स्कॉर्पियो के वश में होती है, वो चुपके से महल में सभी लोगों के खाने में जादुई गोली मिला देती है ताकि स्कॉर्पियो उन सभी को अपने वश में कर सके। इस तरह जैसे ही वो लोग उस रस को पीते हैं तो वो एक एक करके स्कॉर्पियो के वश में हो जाते हैं और नारे लगाने लगते हैं कि हम सभी सिर्फ किंग स्कॉर्पियो के गुलाम हैं और उन्हीं के लिए काम करेंगे। उधर हम देखते हैं कि होंगशी बड़ी चालाकी से लियोजन को भी उसी चीज की दवा मिलाकर दे देती है, जिससे वो भी वश में हो जाता है। फिर रात के वक्त लिली चीपा के कमरे के बाहर खड़ी होती है और उसकी आंखें पूरी तरह लाल होती हैं, जिसका मतलब ये है कि अब उसमें शक्तियां आ चुकी हैं। अब जैसे ही दरवाजा खुलता है तो वो जोर से चीपा को मारती है, जो दूर जाकर गिर जाती है और उठने की हिम्मत नहीं कर पाती। फिर लिली चीपा के हाथ पर कुछ करती है, जिससे उसे बहुत तेज दर्द होता है और उसी वक्त वो पवित्र मोती चीपा की बॉडी से बाहर निकलकर लिली के पास चला जाता है, जिसे लिली अपने पास रख लेती है। लेकिन इससे पहले कि लिली वहां से भाग पाए, मुलांग वहां पहुंच जाता है और इस सीन को देखकर चौंक जाता है। इसके बाद वो सबसे पहले चीपा के पास दौड़ता है और उसे हिम्मत देने की कोशिश करता है और इसी मौके का फायदा उठाकर लिली वहां से भाग जाती है। फिर मुलांग चीपा को उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है, लेकिन तभी सभी लोग उसे घेर लेते हैं, जो महल के ही लोग हैं और स्कॉर्पियो के वश में हैं। ये देखकर अब मुलांग को एहसास हो जाता है कि ये सब स्कॉर्पियो की साजिश है, क्योंकि वही है जो इतने लोगों पर जादू करके उन्हें काबू कर सकता है। इसके बाद अब वो मौका देखकर पीछे के रास्ते से भाग जाता है और जंगल में जाके छिप जाता है। अब वो वहाँ चीपा को ठीक करने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो चीपा के हाथ से जहर को निचोड़कर उसे ठीक करने लगता है और फिर कुछ ही देर बाद वो ठीक होने लगती है और उसके ऊपर से जादू का असर भी चला जाता है, जो लिली ने उसके ऊपर किया था। लेकिन इसके बदले मुलांग अब और कमजोर होता जाता है, इतना कि वो अब सिर्फ 3 दिन ही जिंदा रहेगा। पर तभी हमें वहाँ चीपा का सेनापति दिखाया जाता है, जो यहाँ कुछ लेने आए थे और क्योंकि उन्होंने अभी तक महल का खाना नहीं खाया था, इसलिए वो बिल्कुल ठीक होते हैं। अब वो वहाँ की स्थिति समझकर कहते हैं कि आप दोनों यहाँ रुको, मैं अभी महल की हालत देखकर आता हूँ। लेकिन जैसे ही वो महल पहुंचते हैं तो उन्हें पकड़ लिया जाता है और बुरी तरह पीटा जाता है। अब लिली उनसे पूछती है कि मुलांग और चीपा कहाँ है, बता दो, वरना ये लड़की मारी जाएगी। लेकिन सेनापति अपनी प्रेमिका को मरते नहीं देख सकते थे और ना ही मुलांग चीपा का भेद खोल सकते थे, इसलिए अब वो खुद को ही जान से मार लेते हैं। ये होने पर लिली समझ जाती है कि इनका कोई काम नहीं बनेगा और फिर वो वहां से चली जाती है। अब मरने से पहले सेनापति अपनी प्रेमिका को गुड बाय कहते हैं, जिसके बाद वो अपना दम तोड़ देते हैं। फिर चीपा मुलांग को देखकर परेशान हो जाती है कि वो बहुत तकलीफ में है, जबकि मुलांग बार बार कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। इसके बाद वो एक रास्ता खोलता है
ताकि चीपा को उसके घर भेज सके और वो वहाँ सुरक्षित रह सके। लेकिन चीपा वहाँ नहीं जाती क्योंकि उसका दिल अब मूलांग को मुसीबत में छोड़कर जाने के लिए नहीं मानता। आखिर वो उससे प्यार जो करने लगी थी। अब ऊपर से चांद को देखकर मूलांग फिर से अपना आपा खो देता है और चीपा का गला पकड़ लेता है। लेकिन फिर वो खुद को काबू करके उसे छोड़ देता है और वहाँ से जाने को कहता है ताकि वो उसे कोई चोट ना पहुँचा दे। लेकिन चीपा वहाँ से फिर भी नहीं जाती और उसे गले लगाकर बैठ जाती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ। अब जितनी पावर से दूसरी दुनिया का रास्ता खोला गया था, उसी पावर के एहसास से लिली को पता चल जाता है कि मूलांग जंगल में है। इसलिए अब वो सभी को लेकर दोनों को पकड़ने पहुंचती है। फिर हम देखते हैं कि अब चीपा और मूलांग दोनों उसकी कैद में होते हैं। यहाँ लिली हंस रही होती है कि तभी चीपा कहती है, तुम मुझे अपने साथ ले चलो क्योंकि मुझे तो इस किंग ने किडनैप करके जबरदस्ती रखा था, और वैसे भी तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है क्योंकि वो पवित्र मोती तो अब तुम्हारे पास है। ये सुनकर मूलांग चौंक जाता है कि क्या चीपा सच में मुझे धोखा दे रही है। इसलिए अब वो बहुत रोता है, जबकि लिली कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी गैंग में तभी लूंगी जब कल सभी के सामने तुम मूलांग को मारोगी। तो चीपा इस बात के लिए मान जाती है और लिली के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद जियांग अपने भाई की हालत पर हंसते हुए आता है और कहता है, क्या अब तुम्हें पता चला कैद में रहने से कैसा होता है, और आखिर उस पवित्र मोती में ऐसा क्या है जिसके लिए तुम इतना मर रहे हो। तो मूलांग कहता है, वो पवित्र मोती पूरे 20 सिटी से जुड़ा है, इसलिए अगर मुझे वो नहीं मिला तो मैं पवित्र पानी का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा और ये जगह तबाह हो जाएगी, क्योंकि वो पवित्र पानी 20 सिटी की धड़कन है जिससे हम सभी जिंदा हैं। वो आगे कहता है, उस स्कॉर्पियो ने तुम्हें सही नहीं बताया क्योंकि वो तुम्हें धोखा दे रहा है और यहाँ का राजा बनना चाहता है, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए तुम अगर चाहो तो मेरे कमरे में जाकर उस पवित्र पानी की जगह को देख सकते हो। अब पहले तो जियांग को यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो वाकई मूलांग के कमरे में जाकर उस जगह को देखता है तो उसे सच का एहसास हो जाता है कि मूलांग सच कह रहा था। इसके बाद अगले दिन सभी लोग इकट्ठा होते हैं जहां मूलांग को बांध दिया जाता है क्योंकि आज उसे यहाँ मारा जाएगा। फिर हम देखते हैं कि पीछे से चीपा आती है जिसे तलवार दे दी जाती है मूलांग को मारने के लिए। अब सभी सोचते हैं कि क्या चीपा सच में किंग को मार देगी, लेकिन आखिरी मोमेंट पे वो ऐसा नहीं करती, बल्कि वो अपने और मूलांग के हाथ पर कट करती है, फिर उन्हें जोड़ देती है, साथ ही वो उसे एक किस कर देती है। दरअसल जंगल में मूलांग ने पहले ही चीपा को समझा दिया था कि कैसे ब्लड एक्सचेंज और किस से उसकी पावर मूलांग के अंदर आ जाएगी, जो उसने पवित्र मोती से हासिल की है। यानी चीपा की बॉडी के उस मोती को लंबे समय तक रखने की वजह से वो और पवित्र और शक्तिशाली बन गई थी। लेकिन तभी चीपा बेहोश हो जाती है क्योंकि उसने अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल कर लिया था। उधर सभी लोग मूलांग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी मूलांग इतनी जोर से चिल्लाता है कि उसकी आवाज से एक अनोखी शक्ति निकलती है जिससे वो लोग दूर उछल जाते हैं और उठने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। फिर सभी बेहोश हो जाते हैं सिवाय लिली के, जो मूलांग को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन मूलांग उस पर भी जोर से अटैक करता है जिससे उसकी तलवार लिली के शरीर को छेद कर देती है और उसी वक्त वो पवित्र मोती लिली की बॉडी से बाहर निकल जाता है क्योंकि लिली मर चुकी होती है। इसके बाद मूलांग चीपा को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन चीपा कुछ बोल नहीं पाती। फिर कहानी 2 दिन आगे बढ़ती है जब चीपा को होश आता है और होंगशे उसे बताती है कि राजकुमारी डरिए मत, अब बुरे लोग खत्म हो चुके हैं और कोई भी उनके वश में नहीं है। तो चीपा पूछती है, लेकिन वुल्फ किंग कहाँ है, जिस पर होंगशी को भी कुछ पता नहीं होता। इसलिए अब चीपा सीधे मूलांग के कमरे में जाती है जहां वो उसे मिलता है, जो असल में पवित्र पानी को ठीक करने गया होता है। अब चीपा उसे देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि अच्छा हुआ सब ठीक हो गया। फिर हम देखते हैं कि मूलांग को बार बार अपना रूप नहीं बदलना पड़ेगा और वो हमेशा अपने दिन के रूप में रहेगा क्योंकि उसके पास अब अनलिमिटेड पावर सोर्स आ चुका है। लेकिन फिर अपने सेनापति की याद आते ही चीपा पूछती है कि सेनापति कहाँ है। तो मूलांग बताता है कि उन्होंने खुद की जान ले ली थी ताकि हमें बचाया जा सके। ये सुनकर चीपा बहुत रोती है कि मैं उन्हें भूल नहीं सकती, उन्होंने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जियांग मूलांग से मिलने आता है और अपने सभी गुनाहों के लिए दिल से माफी मांगता है। वो उससे विनती करता है कि प्लीज शिन यानी उसी गिरगिट लड़की की जान बख्श दो। तो मूलांग कहता है, मैं उसकी जान बख्श दूंगा, लेकिन उसे सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद जियांग उसे शुक्रिया करता है
और खुद को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मुलांग उसे रोक लेता है क्योंकि आखिर वो उसका छोटा भाई है। अब मुलांग अपने भाई को दिल से माफ कर देता है, जिससे जियांग बहुत भावुक हो जाता है और समझ जाता है कि क्यों उसके पिता ने मुलांग को ही किंग बनाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि लियूजन आकर होंगशी से मिलता है, जो उस वक्त चीपा से बात कर रही थी। फिर वो उसे अकेले में ले जाकर अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है कि मैं बहुत समय से तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन कभी बता नहीं पाया। ये सुनकर होंगशी भी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे यही सुनना था। अब वो जल्दी से अपना मास्क पहन लेती है, क्योंकि उसे पता था कि लियूजन उसे किस करने वाला है। क्योंकि लियूजन एक स्नेक है और उसका शरीर जहरीला है, इसलिए वो ऐसा करती है। जिसके बाद आज लियूजन पहली बार होंगशी को सुरक्षित रूप में किस करता है और दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर रात में सभी कैंडल जलाकर सेनापति की याद में इकट्ठा होते हैं, जिन्होंने बीस्ट सिटी को बचाने के लिए अपनी जान दी थी। उनका पूरा सम्मान किया जाता है और उनकी प्रेमिका मन ही मन में कहती है कि पूरी जिंदगी आप ही मेरे हीरो रहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि चीपा ने एक कपल ड्रेस तैयार कराई थी, जो मुलांग को बहुत पसंद आती है। तभी चीपा रोमांटिक होने लगती है और वो दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब इसके 2 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां जियांग शिन से कहता है कि यहाँ हालात बहुत खराब हैं। मुझे इतना काम दे दिया है, ऊपर से मुलांग और लियूजन अपनी अपनी बीवियों के साथ घूमने चले गए हैं और मुझे यहाँ छोड़ गए। तो ये सुनकर वहाँ मौजूद शिन कहती है, कोई बात नहीं, उन्हें आने दो, फिर हम दोनों भी घूमने जाएंगे। इस बात से जियांग भी खुश होता है, क्योंकि अब वो शिन से शादी कर चुका था। उधर हम देखते हैं कि चीपा और मुलांग दासिया स्टेट में घूमने आए हुए हैं और बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर चीपा अपनी छोटी कजिन से बात कर रही होती है कि तभी एक लेडी आकर बताती है कि किंग और क्वीन यानी चीपा के माता पिता दोनों बेबीज के साथ खेलना चाहते हैं। मतलब चीपा 2 बच्चों को जन्म दे चुकी होती है, यानी ट्विंस। तो चीपा कहती है, कोई बात नहीं, मम्मी डैडी से कह दो कि वो कुछ महीनों तक दोनों बेबीज को अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि मैं मुलांग के साथ यूरोप घूमने जा रही हूँ। फिर अगले ही पल वो दोनों यूरोप के लिए निकल जाते हैं, जहाँ मुलांग की ड्रेस देखकर चीपा कहती है कि तुम सच में बहुत हैंडसम लग रहे हो। इसके बाद मुलांग हंसता है और इसी खुशहाल एंडिंग के साथ ये ड्रामा भी यहाँ पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही ड्रामास को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगी अब आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।